स्वागत साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की जो CHSL की जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका आज ये हमारा 20वां सेट है। और इस 20वें सेट में हम लोग सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को जो हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इन्हीं 25 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, वहाँ पर जाकर के आप इनको अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका इस वीडियो से कितना प्रॉफिट हुआ है और आपका स्कोर कितना बन रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, साधारण कानून, निर्णय कानून, विधि का नियम या प्रशासनिक कानून। तो जब भी हमारी न्यायपालिका कोई कानून बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है, निर्णय कानून कहा जाता है। अब जैसे कि आपको पता होगा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और जो भारत के संविधान का आर्टिकल 124, कौन सा आर्टिकल है, 124 से लेकर के आर्टिकल 235 तक न्यायपालिका और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। तो लेकिन हमें कुछ अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आर्टिकल जो 124 है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन को दर्शाता है कि आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसका गठन हुआ था। और अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 125 जो कि न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 126 जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको बताता है। और लास्ट आर्टिकल जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 127, ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताता है। तो ये थे आज से हमारे पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टर्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द बार पुस्तक के लेखक कौन है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अनीता देसाई और ब्रायन एल्ड्रिज, जहांगीर आलम और रचना बिष्ट रावत। जैसा कि आप यहाँ पे पूरे पोस्टर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रचना बिष्ट रावत जो कि फेमस राइटर हैं और इनके द्वारा इसी बुक को लिखा गया है कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी। इसमें कारगिल युद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा 4 है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, म्यांमार की मुद्रा क्या है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, डॉलर, रुपया, टका या क्यात। अब म्यांमार के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है। और यहाँ पे अगर साइड में जाएंगे तो म्यांमार के बगल में ये बांग्लादेश है। और म्यांमार को पुराना नाम बर्मा था। और इसके नीचे चले आएंगे तो आपका थाईलैंड है। और इसके नीचे चले आएंगे तो आपका ये वियतनाम है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आपकी नाय पियोडा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी क्यात। तो ऑप्शन जो हमारा 4 है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया है जिन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, CR राव, नरेंद्र कर्माकर, राहुल सचदेवा या वशिष्ठ नारायण सिंह। तो आपको बताना है कि वो कौन है प्रसिद्ध गणितज्ञ। तो ये है हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। और इनको आप इसलिए भी याद कर सकते हैं, इन्होंने आइंस्टीन के समीकरण को चैलेंज किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी जाने माने भारतीय गणितज्ञ हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्हें हाल ही में इनका निधन हो गया है और इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है जो शांत घाटी है ये हमारे केरल राज्य में पड़ती है। तो ऑप्शन 2 हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें ये भी मैंने कहीं पे देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शांत घाटी है वो किस पर्वत पर स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर आपकी जो शांत घाटी स्थित है। और ये केरल राज्य के पालक्काड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, पालक्काड़ जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है। क्योंकि आपको पता होगा जो CD होती हैं, DVD होती हैं, इनमें हमारा डाटा स्टोर रहता है। तो अब आपको बताना है किस प्रकार की पद्धति है। तो चुंबकीय है, प्रकाशिक है, वैद्युत है या विद्युत यांत्रिकी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो CD है ये कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको फुल फॉर्म होता है, ये प्रकाशिक माध्यम में डाटा को स्टोर करती है। तो जो ऑप्शन 2 हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है। यानी कि जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है वो कहाँ का है। 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शन है हमारे पास, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो हमारा लोक नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आधी पूड़ी, जैसे हम लोग कभी भंडारे वगैरह में जाते हैं तो पेट भर जाता है तो हम पूरी पूड़ी नहीं खा पाते हैं, तो आधी पूड़ी, आधी से आंध्र प्रदेश और पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी, तो आधी पूड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और भी जो नृत्य प्रणाली है उनको हम धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें हमको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मुद्रा दिवस मनाने के यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो जो विश्व मुद्रा दिवस है ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व भर की मुद्राओं के बारे में थोड़ी जानकारियाँ लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि विश्व मुद्रा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक और जो फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है, विश्व एड्स दिवस, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सरोद में कितने तार होते हैं? ये तो आपका पिछली बार सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप जो सरोद देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको स्ट्रिंग दिख रही होंगी, ये हमारे क्या है, तार हैं इस सरोद के। तो इन्हीं तारों की संख्या आपकी यहाँ से पूछी गई है। तो यहाँ पे जो तार लगे हुए हैं इनकी संख्या होती है 19। कितनी होती है? 19 होती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सरोद में जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो जो रंगीन टीवी का प्रसारण भारत में हुआ था 15 अगस्त 1982 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1982 को हुआ था। तो देख के ही आपको ऑप्शन सी, जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था भारत में वो 1982 ईस्वी में हुआ था और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ था। और एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछा गया है कि भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वो कब हुई? तो वो भी आपकी 15 अगस्त 1995 को हुई। कब हुई? मतलब डेट आपकी 15 अगस्त थी लेकिन ईयर आपका था 1995। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका प्रारंभ किया है? तो 4 ऑप्शन है, DRDO, MHRD, इसरो और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो युविका कार्यक्रम है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो बच्चों में वैज्ञानिक गुणों को डेवलप कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिशन चंद्रयान 2 गया था वो इसरो ने भेजा था। जो अभी इस समय इसरो के जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर के सिवान। इसरो के जो भी हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर के सिवान है। इनका जो है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने जो डिजाइन किया है टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन के आधार पर ही किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं। तो उन्हीं सरल क्वेश्चन में से एक आपका ये है, जो जापान की मुद्रा है वो आपकी कौन है? येन है। ठीक है दोस्तों, अब जापान के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जापान की जो राजधानी है वो आपकी टोक्यो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश के बगल में आपका म्यांमार था, म्यांमार के नीचे थाईलैंड था। तो थाईलैंड से आप थोड़ा यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका दक्षिण कोरिया है और ये आपका जापान है। छोटा सा देश है। और आपको यह एडिशनल जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 6 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान के 2 शहर थे। एक था आपका हिरोशिमा, ठीक है, कौन सा था? हिरोशिमा। और दूसरा आपका शहर था नागासाकी, जहाँ पर एटम बॉम्ब गिराए गए थे। किसके द्वारा गिराए गए थे? ये आपके अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। तो 2 शहरों के नाम आपको याद रखने, हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिराया गया था यानी परमाणु बम, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इन जो एटम बॉम्ब ये गिराए गए थे इनके नाम क्या थे? इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय, फैट मैन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, ढाका, काठमांडू, दिल्ली, कराची। तो सार्क जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हिंदी में यदि हम कहें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और वर्तमान में जो इसमें देशों की संख्या है वो सदस्य देशों की संख्या है 8। कितने सदस्य देश हैं? 8 है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 8 सदस्य देशों का यहाँ पे झंडा बना हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नेपाल काठमांडू में है। और नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी काठमांडू। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्या है क्वेश्चन नंबर 14? पहली आईआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ खोली गई थी, यानी कि भारत में पहली आईआईटी कहाँ खोली गई थी? आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर या खड़गपुर? तो भारत में जो पहली आईआईटी खोली गई थी वो खड़गपुर में खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? खड़गपुर में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेट अप इन 1951। ये भी याद रखना है कि कब खोली गई थी? 1951 में खोली गई थी। और वर्तमान में खड़गपुर को मिला करके टोटल जो आईआईटीज़ की संख्या है पूरे इंडिया में वो 23 आईआईटीज़ हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका भारत सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था 1961 में। ठीक है, और उसने इस इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिक्लेरेशन दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ओमान के सुल्तान का नाम क्या है जिनका 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया? 4 ऑप्शन है, सलीम बिन सेकंड, कबूस बिन सैद, तैमूर बिन कैसल, आजान बिन केस। तो जो अभी ओमान के सुल्तान थे जिनका नाम था कबूस बिन सैद, क्या था? कबूस बिन सैद था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि इनका तो निधन हो गया, तो अब ओमान के जो नए आपके सुल्तान हैं वो किन्हें बना दिया गया है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हैं हैतम बिन तारिक अल सैयद, ये आपके वहाँ के वर्तमान के सुल्तान हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है, आप देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो सुल्तान का नाम पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ की राजधानी पूछी जा सकती है। तो जो ओमान है, ओमान की जो राजधानी है वो आपकी मस्कट है, और यहाँ पे आप नीचे मुद्रा भी उसकी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और या मायावती जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी कह सकते हैं वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और जिनका नाम है आपका सुचेता कृपलानी। तो जो ऑप्शन बी है हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 4 ऑप्शन है, स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी या पोलैंड। तो सांडों की लड़ाई जो प्रसिद्ध खेल है वो आपका स्पेन का है, तो ऑप्शन ए सीधा करेक्ट हो जाएगा। और कई बार आपने इस क्वेश्चन को देखा ही होगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, किसान चंद्र, ज्ञानचंद्र, मूलचंद या नेकचंद। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये वहाँ के राजा थे नेकचंद, उन्होंने बनाया था। चलिए इसके बारे में जान लेते थोड़ा। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारतीय राज्य चंडीगढ़ में स्थित है। आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ एक हमारा केंद्र शासित राज्य है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और ये मुख्य रूप से नेकचंद्र सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको नेकचंद्र ने बनवाया था। तो इनका जिसको दूसरा नाम है वो क्या है? सैनी गार्डन, यानी नेकचंद्र सैनी गार्डन। ठीक है, और यह इतना बड़ा नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। 40 एकड़ समझ रहे हैं ना कितना बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो रॉक गार्डन है वो किस झील के किनारे स्थित है? ये सुखना झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है? सुखना झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, एडवर्ड स्टोन, ले कर्बूजे, एडविन लुटियंस या तरुण दत्त। तो जो आपका राष्ट्रपति भवन का डिजाइन है ये एडविन लुटियंस ने बनवाया था। किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने बनवाया था। एडविन लुटियंस ने बनवाया था। 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, शुक्र, मंगल या अरुण। तो सौर मंडल यानी जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसका जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मैसी, और सबसे ऊंचा पर्वत लगभग 8-9 गुना ज़्यादा है हमारे माउंट एवरेस्ट से, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये आपका मंगल ग्रह पे स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? मार्स पर स्थित है। ठीक है, और तो ऑप्शन सी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आपको मार्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको याद रखनी है, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरेबिया के द्वारा पहला मिशन मार्स पे लॉन्च किया गया है, और अमेरिका ने भी अपना मिशन मार्स पे भेजा है, चाइना ने भी अपना मिशन मार्स पे भेजा है। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको मार्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को 100% एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था, अब उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो आर्टिकल 66 फर्स्ट, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और चुनाव आयोग द्वारा संचालित गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको खेल इतना याद रखना है कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू, जिनको 2017 में चुना गया था। ठीक है,
और इनके अपोजिशन में जो आपके उम्मीदवार खड़े हुए थे गोपाल कृष्ण गांधी, उनको इन्होंने हराया था। तो वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्या है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इनके बारे में आपको पता होगा कि सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है आपके गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बनाई गई है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी या चौथी? तो जो आपको पता होगा खाद्यान्न फसलों के बढ़ावा देने के लिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1961 में, 1961 से लेकर 1966 तक। आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी। ठीक है, और इसी में आपके खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जो कि जिम्बाब्वे के आपके प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि जो जिम्बाब्वे की राजधानी है वो कौन है? आपकी हरारे है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? एमरसन नंगाग्वा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के हम इस एसटी के अपने प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, आर.के. षणमुखम चेट्टी, जॉन मथाई या मोरारजी देसाई। तो स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया को जो पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने किया था। किसने किया था? आर.के. षणमुखम चेट्टी। चलो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर रामास्वामी चेट्टी, कंदास्वामी षणमुखम चेट्टी। अब इतना बड़ा नाम था तो शॉर्ट में हमने नाम दे दिया। ठीक है, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1892 को कोयम्बटूर में हुआ था। ठीक है, और ये इनके आपको इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है वो ये क्या रखनी है, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, ये आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी, और पहला बजट भी इन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को इस टेस्ट में मजा आया होगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना बनता है। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेशन अपने 21 में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।